मगही गाना हम लिखते थे तो मगही गाना मेरा कई बार कन्वर्ट हो गया भोजपुरी में। फिर घर वाले का बहुत दबाव रहता था आपको घर वाले? हाँ, ये सब क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो। तो फिर बिल्कुल एकदम हट गए थे थोड़ा दिन के लिए। फिर जॉब वॉब हुआ, नौकरी वोकरी हुआ, फिर भी मन लगता नहीं था। हम बोले हम तो करेंगे ही नहीं इसको। क्या कुछ मम्मी भी बोले थे, मम्मी बहुत बोलती थी भाई, रोज आते थे कि तुम क्या कर रहे हो, नौकरी वोकरी छोड़ के ये सब चीज़, ठीक ना। तो हम लोग को लगता था कि हम तो गलत कर ही रहे हैं, जॉब छोड़ के नहीं करना चाहिए। अगर सफल नहीं हुए तो फिर बहुत दिक्कत है। बोलते नहीं है कि अगर उस लाइन में होता तो इतना बड़ा नाम नहीं होता? हाँ, मम्मी अब बोलती है, मम्मी अब बोलती कितना मम्मी गाना क्या बोलती है मम्मी गाना अब? उना जो बजता न कहीं जाती है ना नानी घर, ये सब बोलते अरे सगरे तो तोरे गाना में बजो। अब यह संघर्ष के बारे में आप थोड़ा बताइए, किस प्रकार से आप जीरो से लेकर हीरो तक आप बन गए? जीरो से हीरो लेके हम, मगही में आपका बहुत बड़ा योगदान है भैया। देखिए हम बने नहीं बने मायने नहीं रखता है। मगही भाषा मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना था कि मगही भाषा में गाना क्यों नहीं आता। ये मेरे मन में हमेशा सवाल रहा। स्कूल के टाइम से हम जब पढ़ते थे तो हमको लगता था आना ही चाहिए मगही भाषा में। फिर मेहनत करते रहे, लिंक नहीं था कोई मगध में। जब सिंगर ना हो और जब होता है ना कि माहौल नहीं है तो आप कैसे आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे समय लगा, थोड़ा सा वक्त लग गया हमको मगही भाषा को यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन उसके लिए जो भी लगा रेलवे में हमने नहीं किया। बोले कि नहीं को कितना लोग जानेंगे नौकरी करके क्या हो सकता जॉब क्यों छोड़ दी? हाँ, नहीं मेरा मकसद ये था कि हम कुछ ऐसा जीवन में करें ताकि दुनिया याद करे, ठीक है। हाँ, तो फिर रेलवे का जॉब और पढ़ाई लिखाई बहुत सारा एलएलबी भी लॉ भी किए थे। LLB भी आप किए? हाँ, टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, और सारा डिग्री लिए और पढ़ाई किए। पर एक ही मकसद था जीवन का, एक ही सपना था। लक्ष्य नहीं होता है जी। कि करना क्या है जीवन में। तो यही बार बार मन में एक ही सवाल आता था कि नहीं मगही भाषा में गाना नहीं आता, पहले गाना आना चाहिए। और मगही भाषा एक ऐसी भाषा हो जाए, इंडस्ट्री बन जाए ताकि लाखों कलाकार को रोजी रोजगार मिल जाए और सब फले फूले, सब बड़े, सब आगे नाम रोशन करें। और मगही भाषा में फिल्म आए। मगही भाषा को भारत के संविधान 8वें अनुसूची में जिससे 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, वैसे मगही को मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये मेरा सोच रहा है। और मगही भाषा एक समय राष्ट्रीय भाषा हुआ करती थी, लोगों को नहीं पता है। सम्राट अशोक के शासनकाल के समय मगही राष्ट्रीय भाषा हुआ करती थी। तो जैसे अभी हिंदी है ना राष्ट्रीय भाषा, जी। मगही थी उस समय राष्ट्रीय भाषा। तो जो हम लोगों ने देखा कि विलुप्त हो गई है हमारी भाषा, तो फिर मेहनत किए, धीरे धीरे समय लगा, थोड़ा सा छोटे छोटे सिंगरों से शुरुआत किए, बजा भी, नाम भी हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ तक मगही भाषा पहुँची है। खुशी होता है कि चलो हम कितना सक्सेस किए पता नहीं, लेकिन मगही भाषा पूरा भारत में 1 नंबर पर ट्रेंड करे, मेरे लिए गौरव की बात है। कौन लिखा कौन गाया इसको छोड़ देते हैं, जी। हाँ, लेकिन इतना सारे 122 भाषा है भारत में, 122 भाषा, और उसमें एक भाषा मगही ट्रेंड करे सबसे ऊपर 1 नंबर पे, तो ये गौरव की बात है। 6-7 हज़ार भाषा है पूरे वर्ल्ड में और ट्रेंड करे रील पर, मेरा इंस्टाग्राम पे 1 नंबर पे, 1.7 मिलियन, तो वो भी गौरव की बात है। तो भी एक मंथ में। तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि मगही भाषा ट्रेंड कर रही है 1 नंबर पे। आपका सपना था कि मेरा नाम मतलब कि पूरा देश में हो और 1 नंबर पे आपका गाना ट्रेंड कर गया, तो क्या आपका सपना पूरा हो गया अभी और कुछ? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मगही भाषा को बोले ना भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में मान्यता प्राप्त मिले। अगर मान्यता प्राप्त हो जाएगा उसके बाद में आपकी और मगही में अच्छे फिल्म आए और मगही भाषा में सीरियल हो, मैंने इंडस्ट्री डेवलप करे और अच्छे कलाकार हो, बड़ा नाम करे और अच्छा सिंगर हो। तो यही सब सपना है, और क्या रहेगा एक राइटर के लिए। जो मेरा जीवन का सपना था पूरा हो रहा है, अभी पूरा हो रहा है। हाँ, पूरा, हाँ, और भी बहुत कुछ है। लेकिन
संघर्ष के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिस समय कोई गाता ही नहीं था मगही। मगध के भी जो सिंगर होते थे ना, जी। वो भोजपुरी गाते थे, हाँ। चाहे छोटे सिंगर हो बड़े सिंगर हो। और मगही गाना हम लिखते थे ना, तो मगही गाना मेरा कई बार कन्वर्ट हो गया भोजपुरी में। अरे सर ये सब क्या लिखे हो, कुछ सब का हाँ प्रॉब्लम। ये क्या लिख के लाए हो, अरे यार ये सब नहीं, भोजपुरी लिखो तब गाएंगे। तो ऐसे कर कर के बहुत एक केसट था बहुत पहले झारखंड में 2009-10 में, जी। उसमें दिए थे पहली बार 3 गो गाना मगही। खोरठा और मगही तो सेम भाषा है ना, हाँ, मिलता हाँ। जुलता है। मैथिली भी हाँ, थोड़ा राज्य चेंज हो गया ना, स्टेट चेंज हो गया है, तो उसी भाषा का नाम उधर खोरठा बोला जाता है, जी। और इधर मगही हो गया मेरा बिहार में, जो दक्षिणी एरिया है बिहार का। तो दिए थे जाके डमी आसनसोल में 3 गाना, 9 या 10 होगा, 9-10 में। तो उसमें फिर किसी कारणवश गाना मेरा नहीं गया गाना में, तोरा दिल दबो ने उस में जो राइटर हैं उन्हीं के घर पर जाके हम काम किए थे। उसमें जो एक्टिंग किए हैं उनका नाम है प्रेम जी। जी। तो उसी समय हम लिखे थे 3 गाना गया था मेरा मगही में। फिर घर वाले का बहुत दबाव रहता था आपको घर वाले? हाँ, ये सब क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो। तो फिर बिल्कुल एकदम हट गए थे थोड़ा दिन के लिए। फिर जॉब वॉब हुआ, नौकरी वोकरी हुआ, फिर भी मन लगता नहीं था। हम बोले हम तो करेंगे ही नहीं इसको। अच्छा भैया, ब- नौकरी से मतलब कि जब आप नौकरी छोड़कर इस लाइन में आ गए थे तो आपको घर वाले कुछ बोले थे आपको? पूरा पूरा क्या कुछ बोले? मम्मी भी बोले थे। मम्मी बहुत बोलती थी भाई, रोज आते थे कि तुम क्या कर रहे हो, नौकरी वोकरी छोड़ के ये सब चीज़, ठीक ना। तो हम लोग को लगता था कि हम तो गलत कर ही रहे हैं, जॉब छोड़ के नहीं करना चाहिए, अगर सफल नहीं हुए तो फिर बहुत दिक्कत है। तो भैया जो थे मेरे बहुत सपोर्ट करते थे, वो भी रेलवे में है भाई मेरे, जी। हाँ बड़े पापा के बेटे हैं। तो बचपन से वही पढ़ाई लिखा है, तो मैंने कि बोले कि कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे, तुम्हारा जो इच्छा करता है तुम वही करो। जी। आज रेलवे में बहुत अच्छे पद पे हैं, ठीक ना। तो उस समय बोलते थे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर दिल करता है यही करना है तो बस ईमानदारी से मेहनत करना है। आज आपको क्या वो बोलते हैं? कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो रेलवे पे बहुत ऊंचे पद पे हैं, अच्छे पद पे हैं। फिर भी मेरे साथ जब चलते हैं, कभी गांव में जाते हैं ना भैया साथ, और मेरा एक भाई इंजीनियर है, हाँ कलकत्ता में, मंझले पापा का बेटा, भाभी मेरी इंजीनियर है। तो जब हम लोग भाई सब चलते हैं रास्ता में, तो हमको देख के रोक देता है सब, और वो लोग बड़े बड़े लेवल पे हैं, अच्छे पद पे हैं, लेकिन कोई रास्ता में टोकता नहीं उन लोगों को। अमन थोड़ा सा रुको भैया, एगो सेल्फी। तो मतलब कि घर से जाने में रोड पे बहुत समय लग जाता है, ढेर सारा लोग मिल जाते हैं, और तो भैया बोल, उनको गर्व होता है दोनों भाई सबको कि अरे मेरा भाई नाम किया है तभी ना। वो कितना भी बड़ा पद पे हो, लेकिन उनको थोड़ा ना जानते हैं जी, सही बात है। तो उनको अच्छा लगता है कि चलो खड़ा हम रहते हैं, तुम फोटो वोटो खिंचा लो, जो भी है बात कर लो, जो अपना है तुम मानता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मेरा भाई है, हम इतना बड़े इंजीनियर हैं, दोनों रेलवे में, कोई और दूसरे विभाग में, जी। तो हम मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ऐसा नहीं। उन लोगों को और अच्छा लगता है, अच्छा लगा। हाँ, कि मेरा भाई चलो इतना नाम तो किया, गर्व होता है सबको कि चलो ठीक है, अच्छा है। आज घर वाले बोलते नहीं है कि अगर उस लाइन में होता तो इतना बड़ा नाम नहीं होता? हाँ मम्मी अब बोलती है, मम्मी अब बोलती कितना मम्मी गाना क्या बोलती है मम्मी गाना अब? उन्हें जो बजतन कहीं जाती है ना नानी घर, ये सब बोलते अरे सगरे तो तोरे गान में बजो हम लोग तोरा कैसे पता हो? हाँ। बोलो ना, अमन बोलो ना, अमन गनमा में, अमनमा बोलो। कहलिए हाँ, तो बोल सगर तो जन जाए तो तोरे गानमा बजो। जी। मम्मी भी गई वो अपना नानी घर तो वो भी बोलती थी कि सगर तुम्हारे गाना बजता है, तो अच्छा लगता है। और धीरे धीरे सब समझता है ना कि जितने रिश्तेदार है, परिवार है, गांव घर के लोग, हाँ तो सब तो फिर मम्मी को धीरे धीरे फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, नौकरी नहीं किया, जो अच्छा लगा वही नहीं करेगा। तो भैया समझाते हैं ना घर में जो लोग है कि छोड़ो तुमको क्या टेंशन है भाई, अब इसका यही इच्छा है कि गाने लिखेंगे, यही करेंगे तो करने दो। अब सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो मम्मी खुश है, सब घर परिवार पूरा, मम्मी भाई नहीं भाई। बोलती? मम्मी इससे आपने कभी ये नहीं, पूछे? पहले पहले एक बार रो गई थी जिसमें जॉब छोड़ थे,
मेरा गाना सक्सेस भी नहीं हो रहा था और नौकरी भी छोड़ दिए थे। तो बहुत संघर्ष का दिन, तो बहुत दुखद घटना रहा है बहुत। कोई आर्टिस्ट पहले तो जितने भी मॉडल है जी। उन लोगों को समझ में नहीं आता था भाषा। मगी नहीं और जो वीडियो डायरेक्टर रहते थे और जो कैमरामैन होते थे, बेचारा उन लोग को भी बहुत दिक्कत होता है मेरी वजह से। अरे यार अमनी कौन भाषा में तुम गाना ले आए, कोई डांस नहीं करना चाहती है किसी को समझ में नहीं आता है। वो रूट के चली जाती थी, फिर वो लोग मनाते थे कि यार तुमको भाषा से क्या दिक्कत है, तुम लिपसिंग दो ना, अपना मुंह चलाओ ना खाली। तो बहुत सारा दिक्कत हुआ। अब उतना दुख क्या बता भाई, हम तो बहुत बार रो जाते थे कि मेरा डिसीजन गलत रहा, मेरा डिसीजन नौकरी छोड़ने का गलत रहा। हम भी कई बार रोए हैं, कभी बहुत बार लगा ऐसा कि मेरा डिसीजन, माँ सही बोलती थी, मेरा डिसीजन गलत रहा। कहीं कहीं मन में आपको हाँ लेकिन लगता था। हाँ लेकिन भाई लोग का जो सपोर्ट रहा ना, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, कोई बात नहीं हम घर चला लेंगे। जी। हाँ तुम्हारा जो इच्छा है बस ईमानदारी से करो और मेहनत करो। तो फिर सफल हो गए एक दिन। बहुत पहले फीमेल सिंगर गाते थे, मगी नहीं होता था, जी। कई बार छोड़ के चल जाती थी स्टूडियो से। तो फिर दूसरा गाती थी बेचारी, जिसको कम काम मिलता था कि चलो समय ज़्यादा दे के गा देंगे। जी। हाँ तो हम वो लड़की को दोषी नहीं देते हैं कि वो दोषी है, क्योंकि वो बेचारी वो नहीं समझ पाती थी लैंग्वेज भाषा। नहीं समझ पाते। हाँ तो हम उस समय बहुत अंदर से हम टूट जाते थे, ठीक ना। कई बार ऐसा हुआ कि कहाँ रहें, कहाँ रुकें, कहाँ सोना है, स्टेशन पर सोना है कि गांधी मैदान में सोना है। बहुत दुखद दिन रहा मेरे लिए। भगवान करे वैसा कष्ट ना दे किसी को, क्योंकि ये मगी भाषा में मेरा पहला स्ट्रगल था। हम पहले व्यक्ति थे कि इस भाषा के लिए सोचते थे, तो कोई था ही नहीं भाई। तो जो घड़ी जो दुख का रहा है, सब देखे हैं दिन, कहाँ रहना है, कहाँ भूखल सोना है, कहाँ क्या करना है, कैसे कष्ट करना है। तो बहुत सारा कहानी है, जब कभी मिलेंगे तो एक बार इसी पे चर्चा होगा, ठीक ना। आगे बहुत तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये मेरे लिए खुश नसीबी है कि पवन सिंह गाए मेरा गाना सरस्वती पुत्र। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समझिए कि उनका मेरे पे एहसान है कि मगही भाषा में गाना गाए। कहीं कहीं मगही हाँ, बढ़ रहा है। हाँ मगही का मान सम्मान बढ़ाएं, प्रमोद भैया गाएं। जी। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। जो भी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार गाए हैं मगही में आके गाना, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो मेरे भाषा को मान सम्मान बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ ये नहीं हम समझ रहे कि हम गवा दें तो हम बड़ा हो गए, नहीं। मैं सौभाग्यशाली, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा वो गाना गाए, चाहे कोई भी, अक्षरा जी गाई हो और राकेश मिश्रा गाए हो, दीपक दिलदार, नीलकमल जी गाए हो, गुंजन भैया गाए तो मगध के बेटा ही है, जी। उनको क्या कहेंगे, वो तो गए किए हैं और मगही को बढ़ाने में उनका योगदान भी रहा। ऐसा थोड़ा ना है। मगही में सबसे ज़्यादा बड़ा उनका योगदान है। एकदम एकदम एक राइटर गाना लिखे और एक राइटर एक सिंगर ना गावे तो कैसे, दोनों का बराबर योगदान जी होता है ना, भैया। एक सिंगर हो एक राइटर हो। गुंजन भैया गाए तो मगही भाषा देश विदेश तक फैला, जहाँ नहीं जाना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी उनको गवाए। तो जिनका योगदान है तो बोलना ही चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। और दुनिया जानती है गुंजन भैया गाए, हम लिखे तो ऐसा थोड़ा ना 650 गाना के आसपास गाए तो यहाँ नहीं ना होता है 650 गाना। अभी तक आप कितना गाना लिखती है? 11 से 12 हज़ार। 11 से 12,000। अधिकतर गाना तो हिट ही है। हिट फ्लॉप तो पब्लिक और ईश्वर के ऊपर है, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं, हम अपने आप को नहीं मानते। बस मगही भाषा को हम जीरो से यहाँ तक जहाँ तक पहुँचा है, पूरे दुनिया को पता है कि अमन अलबेला ने शुरुआत किया। आपका एक अलग लेवल बढ़ गया और आपका एक अलग नाम भी है, आपका गाना लिखने का तरीका भी आपका अलग है। हम अपने से कुछ भी नहीं बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं। आपको नहीं ना पता होगा, लेकिन लोग जब सुनते हैं, लोग देखते हैं तो उनका लगता है कि हाँ कुछ अलग तो करते हैं। तब तो इतना बड़ा नाम और जीरो से लेकर हीरो तक आज का आपका सफ़र है। कोशिश ही न कर सकते हैं, जितना सरस्वती हमको ज्ञान दी है। सबसे बड़ी खास बात है कि सरस्वती पूजा के दिन मेरा जन्म हुआ। जी। हाँ तो सरस्वती कहीं ना कहीं सरस्वती जी का कलम में वास है। हाँ हाँ, हमें साक्षात हमको ऐसा आभास होता है, ऐसा अनुभूति होता है। और
और जब भी चाहते हैं कि अच्छा हो, कभी भी लगता है कि उतार चढ़ाव जीवन में आ रहा है, आगे कैसे होगा, तो सरस्वती जी का हमेशा कृपा रहा है मेरे ऊपर। कहीं ना कहीं वो आपको राह दिखाते चले। हमेशा 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 लगता है कि नहीं, उनका बहुत बड़ा कृपा रहता है मेरे ऊपर और हमेशा साक्षात रहती है मेरे साथ। जी हाँ, क्योंकि एक राइटर देखिए एक गाना बड़ा लिख सकता है, 1000 मिलियन 10,000 मिलियन, लेकिन एक भाषा को खड़ा करे, जी ये तो ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी 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 बात। से किसी चीज़ का। अब साइकिल रोज बने, अब रोज ट्रेन बने, लेकिन ट्रेन का कोई आविष्कार करे जेम्स बॉन्ड, तो उसका बात अलग है। अब वंदे भारत ट्रेन आ जाए, अब राजधानी आ जाए, अब जो आ जाए। वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जिसने पहले आविष्कार किया वो ट्रेन का, रेल इंजन का, जेम्स, तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। जी अब तो रोज साइकिल बनता है, कसाते रहता है हर बाजार में, हर, तो मैकमिलन का नाम कोई ले नहीं सकता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संघर्ष के दिनों में वैसा मेहनत किया है, तो आज नाम मेरा आता है। हर लोग, पूरी दुनिया कहती है कि नहीं, सब लोग अमन, जानते हैं कि मगही सब में हर कोई मगही के जन्मदाता गाना के तो अरमान अलवेला जी है, बोलते हैं। कोई मगही का भिखारी ठाकुर कहते हैं, कोई मगही का जन्मदाता, कोई मगध सम्राट, कोई मगही भीष्म पितामह, जिनको जो अच्छा लगता है बोलते हैं। हम कभी अपने आप से कुछ भी नहीं बोलते हैं। हाँ, बस हमारा एक ही सपना है कि मगही भाषा ऊपर हो। जितने भी कलाकार हो, हम गाना लिखें ना लिखें, जो भी सिंगर हो, राइटर हो, सब मेरे जो हमको फॉलो करता हो, जो आदर्श मानता हो, देख के आगे बढ़ रहा हो, सब आगे बढ़े, सब खूब लिखे, खूब नाम रोशन करे। सिंगर है, खूब आगे बढ़े, खूब मगही खूब आगे लेके जाए, फिल्म बनावे, फिल्म सब फिल्म फिल्म को लगा होगा, कोशिश में है। चल रहा है काम। चल रहा है। हम लोग एक बाग को सजाए हैं, जी एक फूल की तरह, एकदम एक एक फूल की तरह एक पूरा बाग बगीचा को सजाएं, हरा भरा बनाएं। तो इसका दर्द तो हमको रहता है ना कि भाई कोई आपस में मतभेद ना हो, कोई लड़े नहीं, कोई झगड़े नहीं, और सब आगे बढ़े। यानी सब मिलकर काम करें। पूरा 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 सब मेरा भाई है। कभी आप नहीं सुने होंगे कि अमन भैया से किसी का व्यक्तिगत कोई पर्सनली, और हम भी जीवन में कभी भी किसी सिंगर के बारे में, किसी राइटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, मगही कलाकार हो, भोज, कभी भी नहीं बोले होंगे एक भी शब्द। ऐसे होता है ना कि विवाद में रहना, विवाद में आपको रहना कभी पसंद भी नहीं है जीवन और में चाहते भी नहीं, और हम कभी नहीं चाहते कोई भी ना रहे, ये भी चाहते हैं कि कोई ना रहे विवाद में, और सब मेहनत करे। कोई खेत जमीन का झगड़ा तोड़ो ना है। आप मेहनत करिए, आप खूब आगे बढ़िए, और सब बजे, सब फले फूले। सबके साथ मेरा आशीर्वाद प्यार है, सबका आशीर्वाद प्यार है। सबके साथ। जो कि अपना संघर्ष की कहानी अमन अलवेला जी के द्वारा आप सुन लिए कि कितना मगही को बढ़ाने में इनका कितना बड़ा योगदान है। और इनका कहना यह भी है कि जितने भी मगध कलाकार, इस तरह के जितने भी कलाकार हैं आपस में मिलकर रहें और मगही को और ऊपर तक ले जाएं।